सबसे पहले मेरे साथ बोली हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे जीवित ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। मंदिर के लिए पैदल मार्ग का आरंभ गौरीकुंड से होता है, जिसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। यह मंदिर जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने ही खुलता है और बाकी के 6 महीने यह बंद रहता है। जब ये मंदिर बंद किया जाता है तो इसमें एक दिव्य ज्योति जलाई जाती है और जब 6 महीनों के बाद इस मंदिर को खोला जाता है तब एक चमत्कारिक रूप से यह दिव्य ज्योति जलती ही रहती है और मंदिर अंदर से साफ सुथरा भी रहता है। ऐसा माना जाता है जब मंदिर बंद रहता है तो देवी देवता केदारनाथ जी की पूजा करने आते हैं। यह मंदिर 13 से 17वीं सदी तक बर्फ में 400 साल तक ढका रहा था। आइए अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर की कथा के बारे में। केदारनाथ मंदिर के बारे में 2 कथाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। यह बात महाभारत के समय की है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त कर 5 पांडव श्री कृष्ण से अपने द्वारा की गई अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के उपाय के लिए आते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें महादेव की शरण में जाने को बोलते हैं और 5 पांडव महादेव के दर्शन के लिए काशी नगरी को निकल जाते हैं। परंतु महादेव पांडवों के इस कृत्य से अत्यधिक क्रोधित होते हैं, इसीलिए पांडवों को आता देख महादेव वहां से केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी महादेव की खोज करते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां तो सिर्फ बैल ही बैल है। भगवान महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव बैल को देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें से एक बैल बाकी बैल से अलग है। इस पर भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और 2 पर्वत की चोटी पर अपना पैर रख के खड़ा हो गया, तो बाकी सारे बैल उसके पैरों के मध्य में से निकल गए, पर बैल रूपी महादेव वही खड़े रहे। यह देख पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। इस पर महादेव धीरे धीरे धरती में धंसने लगे। यह देख भीम ने उनका ऊपर का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया और महादेव को वहां से जाने नहीं दिया। इस पर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको अपने भाइयों के हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के इसी ऊपरी भाग को केदारनाथ में पूजा जाता है। धड़ से ऊपर का भाग जहां प्रकट हुआ उसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल के काठमांडू जिले में स्थिति है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के एक ही शिव विग्रह का शिरोभाग पशुपतिनाथ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा करने के बाद भी पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती।